नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। कन्हैया लाल हत्याकांड में बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर से चारों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर लाया गया है। थोड़ी देर में आरोपियों का मेडिकल किया जाएगा और मेडिकल होने के बाद आरोपियों को दिल्ली ले जाया जाएगा। कोर्ट ने चारों आरोपियों को एनआईए को 10 दिन की रिमांड पर सौंपा है। दिल्ली ले जाने के बाद आरोपियों से पूछताछ होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर ये बड़ी अपडेट। अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। अभिजीत, आरोपियों का मेडिकल होना है और कितना वक्त लग सकता है मेडिकल होने में, और दिल्ली ले जाकर पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? वो भी पूरी होनी है तो उसमें थोड़ा बहुत वक्त लग रहा है, लेकिन हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जिस वक्त भी फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, एनआईए की टीम उसी वक्त इनको कड़े सुरक्षा घेरे में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से दिल्ली के लिए लेकर रवाना होगी। क्योंकि 10 दिन का जो रिमांड मिला है एनआईए को, प्रियंका, वो 10 दिन बहुत बहुत कीमती हैं। उस 10 दिन के भीतर ही एनआईए को उन तमाम कड़ियों को खंगालना है, उन तमाम बिल्कुल अभिजीत, ये जो 10 दिन का समय है वो बहुत कीमती है और एनआईए को इस 10 दिन में कई अहम और भी जानकारी इकट्ठा करने हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उकलते एक और बड़ी खबर का। लेक सिटी एक बार फिर से शांति की राह पर लौटती नजर आ रही है। कल कर्फ्यू में 10 घंटे तक छूट मिलेगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। शहर में शांति लौटाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो 28 जून को शहर भर में कर्फ्यू लागू है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कर्फ्यू को लेकर ढील दी जाएगी और कोशिश की जा रही है कि शांति का माहौल जो पहले बना हुआ था उसको फिर से बरकरार किया जा सके। इसी को देखते हुए कर्फ्यू में कल 10 घंटे की छूट दी जाएगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। और एक और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर ऑपरेशन सरहद के तहत 3 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। जासूसों की पहचान नितिन यादव, अब्दुल सत्तार और राम सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये जासूस पाक हैंडलर्स को संवेदनशील जानकारी भेज रहे थे। सूचना के बदले पाकिस्तानी हैंडलर्स को मोटी रकम मिल रही थी। तीनों जासूस श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के अलावा चूरू के रहने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पाक जासूस ये हैं जिन्हें फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसलमेर में आज दोपहर एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक की लाश उसी के बंद पड़े मकान में मिली। लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि युवक शादीशुदा था और उसके ससुराल पक्ष से अनबन चल रही थी। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है और केस दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। हो गई है। अब ये क्या है कि एफआईआर दर्ज होने के लिए कार्रवाई चल रही है। देखो अब क्या होता है। क्या नाम है आपके बच्चे का? कितनी उम्र होगी आपके? अमृत चौहान। कितनी उम्र होगी आपके बच्चे की? उम्र 25 वर्ष। कहाँ पर आती है इसकी? 25। ये पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। अमृत सन ऑफ कृष्णा राम, हाल निवासी ट्रांसपोर्ट नगर। इनकी डेड बॉडी इनके गफूर भट्टा घर पे मिली है, जिस पे पुलिस गई है। अभी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। रिपोर्ट अभी परिजनों से रिपोर्ट ली जा रही है और बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद इसमें देखा जाएगा क्या मैटर है या नहीं है। खबर अलवर से है। अलवर जिले के ततारपुर पुलिस थाना अंतर्गत नंगली ओझा स्थित सांकावाली मंदिर आश्रम में बदमाशों ने पुजारी और साधु के साथ बेरहमी से मारपीट कर हमला कर दिया। इसकी शिकायत दर्ज करने के बावजूद पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। इससे लोगों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं ने आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तार करने की मांग की है। साधु के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। साधु का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए।
आरोपी गाँव वालों। किन लोगों ने मारपीट करी है? नाम बताओ। हाँ, पपूरा, कुलदीप, मोनी, संजू, सोनू। किस बात को लेकर के आपके साथ हैं? किस बात को लेकर मारपीट गई है? ये जमीन का झगड़ा। पप्पू आया दारू पी करके और उसको मना किया कि भाई यहाँ पे बैठ के दारू मत पी, और उतने में वो गाली गलौज करने लगा। फिर लड़ते लड़ते गालियाँ देते देते गेट पे गया। गेट पे जाके अपने छोरे को और परिवार के अन्य सदस्यों को फ़ोन करके बुलाया और उसका छोरा आकर के बाबा जी को मारने लगा। जब मैं साग सब्जी मनिया कर रहा था, काट रहा था सब्जी, और मैं बीच बचाव में गुरुजी के ऊपर आकर के पड़ गया, और ताकि हमारे को भी बीच में बहुत हाथ पैर में लाठियों से और इससे मारे। उधर अलवर शहर के वार्ड नंबर 35 के अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी में बंदरों की वजह से जर्जर बिजली का पोल टूटकर गिर गया और इस दौरान बिजली के तार सड़क पर गिरने से करंट फैल गया। इस दौरान एक बच्ची घायल हो गई, जिसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बिजली निगम के अधिकारियों को हादसे की सूचना दी। इसके बाद बिजली की सप्लाई काटी गई और बड़ा हादसा टल गया। लाइन का इतना वजन है कि ये खंभा टेढ़ा हुआ पड़ा था। दूसरी बात ये था कि बंदर आए थे और बंदर कूद कूद के जा रहे थे, तो 2-4 बंदर इस पे ऐसे कूदे, वो एकदम खंभा गिरा। खंभा गिरने के कारण जो लोगों के कनेक्शन थे वो भी टूट टूट के गिरे। उससे ईंटें गिरी, ईंट के कारण से एक बच्ची थी और उस बच्ची का सर फूट गया और बड़ी मुश्किल से वो बेचारी बची, और भगवान पता नहीं उसकी क्या कंडीशन है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं लोग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है, कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें, हाई सिक्योरिटी जेल के जाब्ता रवाना हो चुका है। तो बड़ी खबर, कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में ये बड़ी अपडेट। आरोपी कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जयपुर एनआईए कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। तो मामले में एनआईए आरोपियों से पूछताछ करेगी और इसी के लिए आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली ले जाया जा रहा है। तो दिल्ली के लिए रवानगी हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को दिल्ली ले जाया जा रहा है। तो अब मामले में एनआईए कड़ाई से पूछताछ करेगी और हो सकता है मामले में कई और बड़े खुलासे सामने आए। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में इन्हें रखा गया था और यहां से ही दोनों की रवानगी की गई है। कड़ी सुरक्षा इस दौरान उनके साथ है। दिल्ली के लिए दोनों की रवानगी हो चुकी है। 10 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है और 10 दिन तक एनआईए दोनों से पूछताछ करेगी। और रुक लेते हैं अगली खबर का। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर जमकर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर सीएम गहलोत की जुबान को बुरा बताया है। गजेंद्र ने एक कविता भी ट्वीट की है और कहा है कि बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी नहीं, ये तराजू तौली तब मुख बाहर आनी। गजेंद्र सिंह ने खुद को लोकसभा में प्रचंड बहुमत से जीतने पर गहलोत पर जीत नहीं पचपाने का आरोप लगाया है। और आगे ट्वीट करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम गहलोत को युवाओं से चिढ़ है। उनकी पार्टी हो या विपक्ष में, हर ओर आगे बढ़ने वाले युवा से उनको कष्ट है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से ये ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा गया है।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर केंद्र और राज्य के बीच सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग कर रही कांग्रेस अब इसको लेकर 6 जुलाई को केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। इसकी तैयारी को लेकर सीएम निवास पर अहम बैठक हुई, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राज्य सरकार के कई मंत्रियों के साथ ही 13 जिलों से जुड़े खास लोग शामिल हुए। इस बैठक में सीएम गहलोत केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन अब केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय सहयोग करने की बजाय इस योजना में रोड़े अटका रहा है। और खबर बूंदी से है। बूंदी जिले में चांदा का बांध के रिसाव के चलते किसान बेहद परेशान है। ये बांध हर साल रिसाव के चलते बगैर सिंचाई खाली हो जाता है। इसकी वजह से क्षेत्र के किसानों को किसी प्रकार का फायदा नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में कई बार आदिवासी किसानों ने जल संसाधन अधिकारियों से लेकर विधायक और सांसद तक बांध की मरम्मत करवाने की गुहार लगाई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ जल संसाधन अधिकारी RRR योजना के तहत 619 लाख के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने की बात कह रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद ही बांध की मरम्मत हो पाएगी। बारिश में सबसे पहले बढ़ता है और सबसे पहले खाली होता है। किसानों को इससे फायदा नहीं है। जब तक इसका सीपेज नहीं रुकेगा तब तक सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। जब तेज बारिश आती है तो इन्होंने वेस्ट वेयर की जो नाला तोड़ रखा है, नाले का पूरा पानी गांव में जाता है। नाले के आसपास की ज़मीनें जो पूरी नष्ट हो जाती है। ये तो स्टेट जब ये बना तब से ही चल रहा है। अभी इसकी अपन ने RRR योजना अंतर्गत इसका प्रस्ताव भी अपन ऊपर सरकार को भेज दिए हैं। जैसे वो प्रस्ताव पारित हो जाते हैं फिर एंड ऑफ टेक्निकल एस्टिमेट बना के स्वीकृति ला के निविदा जारी करवाएंगे। और बात बाड़मेर की। बाड़मेर जिले में एक बार फिर दबंगई सामने आई है, जहां कुछ लोगों ने बुरहान का तला गांव में दलित समाज के परिवार के घर जाने वाले रोड को ही बंद कर दिया। ऐसे में 1.5 दर्जन परिवारों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। पिछले 6 दिन से इंसाफ के लिए चक्कर लगा रहे परिवारों का कहना है कि कई बार ज्ञापन शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके बाद तो दलित नेता उदाराम मेघवाल, बीजेपी के SC/ST मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण वडेरा सहित पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर और SP से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। झगड़ो मुसलमान हुए जमीन नहीं होता नहीं रोते कटें था। झगड़ो है रस्तो नहीं होता नहीं। ढाणिया बैठा हूँ लड़का रस्तो भी नहीं होता नहीं। स्कूल जाए टाबर जब भी मारे लड़के पढ़ाई भी छोकरियाँ पढ़ाई करें और 4 दिन स्कूल खुले स्कूल में ना होता नहीं। तो ये रास्ते का बुरहान तले वाला मामला, इसमें 4 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और वो प्रमाणित ही है। जुर्म एक तरह से रेवेन्यू विभाग की है और अभी कलेक्टर साहब ने पूरी तरह आश्वस्त किया है और SP साहब ने कहा कि जो मामला 10 दिन के अंदर वापस मेरे से मिल लेना, जो ड्यू है मामले उसको हम पूर्ण कराएंगे। और ये रास्ता है इसको लेकर के कोई कानून हाथ में लगा तो उसको गिरफ्तार करके और उनको पाबंद किया। बुरहान का तला से कुछ लोग आए थे जिन्होंने बताया कि रास्ता था जो पहले चल रहा था बंद कर दिया रास्ता। मैंने SDM से पता किया, खातेदारी में है और रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। फिर भी चालू रास्ते को बंद नहीं करवाया जाए, ये मैंने SDM को कहा था। कल SDM ने जाके मौके पर रास्ता खुलवाया था, लेकिन जैसा लोगों ने बताया कि कल वापस उसको बंद किया है। तो आज मैंने कहा उसको खुलवाएं भी और सामने वाले को रिटर्न में पाबंद भी करें कि उस रास्ते को बंद नहीं करें। उधर टोंक के पचेवर थाना इलाके में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार पीड़िता अपने माता पिता के साथ SP कार्यालय पहुंची और इंसाफ की मांग की। पीड़िता ने परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़िता का आरोप है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन स्थानीय थाना इसे लेकर गंभीर नहीं है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर 5,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया है। बेला चपला के लेंगे बाहर ले गई, बाहर ले जाके जमरी बाहर ले जाके बाहर संभड़ाई, बाहर संभड़ा के हाथ पग बांध दिया मेरा। हाथ पग बांध के 3-4 जने लोग मिलके ये कैंड करिए मेरी। फिर बाद में होश नहीं रही है। 22 तारीख रात्रि का मेरी लड़की को उठा के 1 बजे रात का ले गया साहब।
रत्नी आई थी, वो बेला चोपड़ा के थोड़ी बाहर ले गई, फिर जमरी आई, वो हाथ पैर बांध दिया, फिर नारायण और सकराम, हरी और अंशराज, ये चारों मिल के मेरी बेटी के साथ में गैंगरेप किया साहब। और बात उदयपुर की। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में कल अजमेर बंद रहेगा। सकल हिंदू समाज ने ये बंद बुलाया है। इस बंद को शहर के 100 से ज्यादा छोटे बड़े व्यापारिक संघों ने अपना समर्थन दिया और कल सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। इसके अलावा कई सामाजिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है। हालांकि बंद के दौरान किसी तरह की रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। बंद का आयोजन रखा गया है। सुबह 7 से 12 स्वैच्छिक बंद का आयोजन किया गया है और इस बंद का आयोजन का मुख्य कारण उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की जिस प्रकार बर्बरतापूर्वक हत्या की गई और उसमें आतंकवादी घटना हो, इस प्रकार की घटना कहीं और ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए स्वैच्छिक बंद का आयोजन किया है। मैं उस मुस्लिम व्यापारियों से भी अपील करता हूं कि देश के अंदर शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे, इसलिए उसका पूर्ण समर्थन करके अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके एकता का, देशभक्ति का परिचय दे। कोटा में आज कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान मोटी कॉलेज स्थित सेंटर पर जमकर हंगामा हुआ। परीक्षार्थियों ने 1 घंटे देरी से पेपर देने के बाद हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान परीक्षार्थी पुलिस अधिकारियों से भी भिड़ गए। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ मारपीट कर धक्का मुक्की की और भविष्य खराब करने की धमकी दी। परीक्षार्थियों ने कॉलेज के गेट के पास ही नारेबाजी कर आक्रोश जताया और पेपर रद्द करवाने की मांग की। इतना ही नहीं, परीक्षार्थियों ने पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उठाई। काफी देर बाद पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षार्थियों को समझाया गया और मामले को शांत कराया गया। कोटा में आज 25 सेंटर्स पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। करीब 15,000 परीक्षार्थियों ने नामांकन कराया था। प्रदर्शन करते हुए अपने रूमों से बाहर निकलते हैं और गेट तक आते हैं, तो गेट तक आते हैं। मैं खुद भी था, नारेबाजी करते हैं, छात्र प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद उनको धमकियां दी जाती है, उनका भविष्य खराब करने की चेतावनी दी जाती है और लाठियां बांधी जाती है। और छात्र जो विरोध प्रदर्शन करते हैं उनको कहा जाता है कि आपको जिसको पेपर नहीं देना वो साइड में आ जाओ। उनको सरासर धमकियां दी जाती है। मैंने विरोध किया था कि भाई 8 बजे पेपर आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि 9 बजे आएगा। तो उस वजह से अंकित सर, वो सर है एडीसी, डीएसपी, हाथों से और डंडे से मारा। प्रशासन की गाड़ियों को बुला लिया गया और हमको मतलब उस तरीके से सबको किसी में मार दी, किसी को क्या किया, सबके बुला के हमको अंदर कर दिया गया और गेट लगा के फिर एग्जाम लिया गया। ये एग्जाम में कोई तरीका की पारदर्शिता नहीं दिखाई गई है, ये जबरदस्ती एग्जाम ली गई है। हल्का सा उन्होंने एक पेपर थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से थोड़े से आए थे आगे, बाकी उनको समझाइश करी, अंदर चले गए और पेपर समय पर स्टार्ट हो गया। पेपर कहीं लेट हो गया था। हाँ, थोड़ा सा पेपर किसी तकनीकी कारणों से पेपर लेट हो गया था। इसका फिर उन बच्चों को थोड़ा उन्होंने कहा कि सब लेट क्यों हो रहा है, उनको समझाया गया, वो समझ गया, उनको वापस परीक्षा दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।